नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज हम डिगलीपुर के प्रमुख जी से मिलने आए हैं, मिस्टर दीपांकर जी, और उनसे आज बात करते हैं डिगलीपुर के जो टूरिज़्म है उसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हमने उन्हें एक मीटिंग में ये स्पीच देते सुना था टूरिज़्म को लेकर, तो हमने सोचा कि उस विषय को जो है आपके सामने दिखाया जाए और उनकी क्या सोच है और किस तरीके से हम टूरिज़्म को जो है डेवलप कर सकते हैं, उस विषय पे बात करते हैं। पहले तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सर, हम आज आए हैं टूरिज़्म के बारे में, क्योंकि हमने एक मीटिंग में आपके मुझसे स्पीच में सुना था टूरिज़्म को लेकर डिगलीपुर में जो डेवलप कर सकते हैं। तो हम सोचे इस बात को जो सिर्फ हमारे तक नहीं, पूरा डिगलीपुर जाना चाहिए, पूरा अंडमान जानना चाहिए कि डिगलीपुर में हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए सर। सबसे पहले तो वी न्यूज़ एंड AN न्यूज़ 57 आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि टूरिज़्म के बारे में जो मैंने बताया वो उस विषय में आप लोग विस्तार रूप से लोगों को बताने के लिए मेरा ऑफिस में आ जाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, टूरिज़्म जो है ये सरकार का तरफ से एक ऐसा मुहिम है कि अगर अनएम्प्लॉयड यूथ को अगर उनको आगे लेके जाना है तो हम लोग टूरिज़्म को डेवलप करना है। तो उसके लिए आपका पहला तो अंडमान में मैक्सिमम सभी जो है आपका रिज़र्व फॉरेस्ट का अंदर में आता है, और उससे पहले जो है आपका आप लोगों को मालूम है पोर्ट ब्लेयर से आने का समय में यहाँ में आने के लिए आपका कन्वे है, जो कन्वे जो है 4 कन्वे है, और इस कन्वे का वजह से कोई भी टूरिस्ट अगर पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर आता है या रंगत मायाबंदर आता है तो उनके लिए उसको 3 से 4 घंटा तक आपका एक कन्वे के लिए वेट करना पड़ता है। तो अगर टूरिज़्म को अगर डेवलप करना है तो पहले तो उसको जो है इतना मुश्किल के बाद में अगर टूरिस्ट डिगलीपुर में आएगा तो टूरिज़्म का भी डेवलपमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि उनका वो यहाँ से जाने का बाद में उसका जो एडवर्टाइजमेंट रहेगा उसमें जो बाकी लोगों को बोलेगा उसमें यही चीज़ बोलेगा कि डिगलीपुर में आप लोग मत जाइए, क्योंकि 4 घंटा वेट करने का बाद में बहुत मुश्किल से आपको डिगलीपुर पहुँचना होता है, इसलिए आप डिगलीपुर का बात छोड़ ही दीजिए। तो मुझे तो सरकार से पहले यही निवेदन है कि पहले ये जो कन्वे है, इसी तरह पहले 8 कन्वे था, 8 कन्वे में इसको रखे जो कि टूरिस्ट के लिए एक आरामदायक हो आने के लिए। दूसरा बात है, डिगलीपुर एक दूर दराज है, आपका करीबन 333 किलोमीटर के बाद डिगलीपुर आता है पोर्ट ब्लेयर से, चिरियाटप्पू से। तो यहाँ पे आने के बाद में अगर टूरिस्ट आता है, आके अगर हमारा प्रिस्टन में रुकता है, हमारा आदि होटल में रुकता है, हमारा PWD गेस्ट हाउस में रुकता है या पंचायत समिति का गेस्ट हाउस में रुकता है, रुक के खाली आपका रोशन स्मिथ देख के अगर यहाँ से चले जाएगा तो यहाँ का लोगों का डेवलपमेंट कभी भी हो नहीं सकता। जब टूरिस्ट को अगर यहाँ में डिगलीपुर में अगर डेवलप करना है टूरिज़्म स्पॉट, तो आपका इको टूरिज़्म बनाना है जहाँ जहाँ में टूरिस्ट स्पॉट है। और मैंने DPC में भी जहाँ जहाँ में टूरिस्ट स्पॉट है उसको मैंने DPC में भी लिया है कि इस तरीक़े से बनाया जाए। तो मैं विस्तार रूप से आप लोगों को भी मैं उस विषय में बोलूँगा। आपका अगर एक टूरिस्ट आता है तो कम से कम 2 से 3 दिन डिगलीपुर में यहाँ में स्टे कराना। अगर 2 से 3 दिन स्टे कराता है तब यहाँ का लोकल लोगों का साथ में जो लोकल प्रोडक्ट है, फल है, वो खरीदना। उसके बाद में आपका फुस्का वाला, डाब वाला, आपका होटल का, गाड़ी का, ऑटो का, सभी को उसका जो है बिजनेस मिलेगा, और तभी हमारा डिगलीपुर जो है और नॉर्थ मिडिल जो है डेवलप हो सकता है, मेरा जो मानना है। तो इसमें अगर 3 दिन का अगर प्रोग्राम है तो फर्स्ट डे जो है कोई टूरिस्ट अगर आता है तो फर्स्ट डे का जो मैंने जो DPC में दिया है, फर्स्ट डे आके डिगलीपुर में रुकने के बाद में आपका रोशन स्मिथ चला जाए सुबह, उसके बाद में रोशन स्मिथ देखना हो गया, उसका बाद में कालीपुर सी बीच है, सी बीच में चले जाए। उसके बाद में आपका हमारा सडल पिक जो है एरिया है हमारा, आपका वो नेशनल पार्क बोलता है, उनमें ट्रैकिंग कर सकता है। उसके बाद में वहाँ से घूम के आने के बाद में आपका नारियल टिकरी करके एक बढ़िया सा जगह है जो आपका रेलवे जेट्टी से आपका 1.5 घंटा चाहिए, वहाँ में जा सकता है। वहाँ में जाने के बाद में फिर रिटर्न आके आपका डिगलीपुर में स्टे। ये जो 4 जगह है, 4 जगह घूमने के लिए 1 दिन चाहिए। आके आपका डिगलीपुर में स्टे करेगा। स्टे शाम को स्टे
करेगा, उसका बाद में शाम को घूमना या बाकी जो भी काम है, टूरिस्ट हर जगह घूमता है, जाता है, दुकान में जाता है, यहाँ का लोकल प्रोडक्ट खरीदेगा। दूसरा दिन का एक प्रपोजल दिया मैंने। दूसरा दिन यहाँ से आपका राधानगर से होते हुए आपका जॉल टिकरी, वहाँ में जो मड वल्कनो है वो देख सकता है। वो देखने के बाद में वहाँ से आपका चल के भी जा सकता, बाई डोंगी में भी जा सकता। वहाँ से आपका बांधनाला सी बीच है, बहुत बढ़िया सी बीच है, उसका बालू भी बहुत अच्छा है। वहाँ में जाके वो सी बीच में जाके नहा सकता है। वहाँ में आपका जैसा ब्रेक वाटर है उसी तरह ब्रेक वाटर है, बाकी लोकल लोग जाते हैं। उसके बाद में वहाँ से आपका रीफ आइलैंड है, वहाँ से दिखाई देता है, बांधनाला से रीफ आइलैंड जा सकता है। रीफ आइलैंड होते हुए पिजर्ड आइलैंड जा सकता है। ये जितना आइलैंड के बारे में बोला वो सभी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में आता है और सभी को इको टूरिज्म में करना। फिर 2 दिन वो शाम को रिटर्न आके आपका कोई भी गेस्ट हाउस में यहाँ में रुक सकता है। अभी चले 3 दिन का प्रोग्राम। अभी 3 दिन, अभी जो लास्ट दिन है वो रामनगर जा सकता है। रामनगर जाके, रामनगर में बहुत बढ़िया बीच है। उसके बाद में वहाँ से आपका एल्फ्रेड केव है रामनगर में, उसमें जाके आपका एल्फ्रेड केव में भी जा सकता है। वहाँ से आके आपका पश्चिम सागर में जो आपका तालबगान पड़ता है, तालबगान का एक इतना लंबा सी बीच है जिसका बारे में आपको किसी को पता भी नहीं है। कम से कम 5 किलोमीटर तक एक सी बीच है, उसमें जाके आपका दिन भर उसमें नहा सकता है। वहाँ में आपको उसका आनंद ले सकता है। और में टर्टल भी, जैसा रामनगर में टर्टल देख सकता है, वहाँ में भी टर्टल देख सकता है। इस तरह से 3 दिन का अगर प्रोग्राम बनाता है, तभी मेरा ख्याल से डिगलीपुर में या नॉर्थर्न मिडिल में इस तरह हर जगह में अगर रहता है, तभी हमारा टूरिज्म को हम लोग डेवलप कर सकता है। सर क्या लगता है डिगलीपुर में हम लोग कौन कौन सी जगह है जो अभी डेवलप कर सकते हैं टूरिस्ट के लिए या लोकल्स के लिए? जैसा आपका रामनगर और रोशन स्मिथ ये तो हो चुका है। कालीपुर में भी कुछ बनाया है एल्यूमिनियम में। वो छोड़ के आपका जैसा आपका नारियल टिकरी है, इसको हम लोग डेवलप करना है। आपका रीफ आइलैंड, पिजर्ड आइलैंड, आपका बांधनाला सी बीच, पश्चिम सागर तालबगान सी बीच, एल्फ्रेड केव, ये जो एरिया है इसको हम लोग इको टूरिज्म में आपका डेवलप करना है। सर मैं AN News 57 से राकेश बोल रहा हूँ। सर मेरा एक सवाल है कि कालीपुर बीच तो ऐसे भी बहुत टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, बट बीच हमारे थोड़ा अनक्लीन है सर। तो उस पर अगर फोकस किया जाए और वहाँ पे जैसे कि घर बनाया जाए छोटा छोटा 2 या 3-4, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और पानी का व्यवस्था है वहाँ पे थोड़ा अभी नहीं है, तो वो अगर ठीक किया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपका बात से, क्योंकि टूरिस्ट अगर कोई भी जगह जाता है तो उसको नीट एंड क्लीन पहले चाहिए, और टॉयलेट, बाथरूम और आपका पानी, ये व्यवस्था हर जगह में ठीक नहीं है। तो मैंने जैसा प्रपोजल दिया है रामनगर में, तो लगभग उसमें कुछ फंड भी आया, फॉरेस्ट कर रहा है। और आपका पिछला जो पंचायत था, इससे पहले हमारा जो आपका वहाँ का जो प्रधान था, वो BJP का ही प्रधान था, तो उन्होंने कुछ चीज़ वहाँ में बनाया था। लेकिन उसके बाद में जो है वो नीलुदा भी कुछ काम किया था, लेकिन उसके बाद में जो बनाया चीज़ वो जो कालीपुर में आप देखिए डैमेज हो गया है। तो उसको क्या है, फिर से वो चीज़ को आपका फिर से रेनोवेशन करना है। करने के बाद में वहाँ में टूरिस्ट का तो ज़रूरत है, वो चीज़ को तो हमें देना है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना जो काम है वो करना है इसको। टूरिस्ट अगर यहाँ आना है, सबसे पहला मुद्दा बनता है कि कैसे आए पोर्ट ब्लेयर से। जी जरूर। जैसे कि हमारा रोड का इश्यू सबसे बड़ा है, जिस वजह से NH को लेकर जितना पिछला आ रहे थे टूरिज़्म, वो अभी मात्रा में कम हो गया। तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? टूरिज़्म आने के लिए मेन देखना पड़ेगा कैसे वो यहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए, आने के लिए कनेक्टिविटी तो एक बड़ा मुद्दा है, और अभी बोल सकता है था, क्योंकि रोड जितना ख़राब था, अभी लगभग सभी काम चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं, आपका बसंतीपुर, आपका टोगापुर से आगे का जो रोड था वो लगभग अभी रीटेंडर हुआ था, पिछला महीना रीटेंडर लेके आपका शुरू कर दिया, आधा तक कंप्लीट भी हो गया। जो जगह हम लोग 25 मिनट में जाता था, वो जगह आपका 1 घंटा लगता था जाने के लिए, जो सही है वो मैं बोलूँगा। लेकिन अभी और आपका ये महीना आपका 15-20 तारीख के बाद से लगभग रोड का कंडीशन ठीक रहेगा। तो एक वो हो गया रोड का कंडीशन, जो भी NH का था इशू, आप लोग को सभी को पता है, हम लोग को भी पता है। हम लोग कोशिश कर रहा है कि उसको ठीक करने के लिए, और लगभग अभी ठीक भी हो रहा है। और दूसरा है आपका हमारा ER स्ट्रिप बन के रेडी है, डोनियर चल सकता है उसमें।
आपका 1.2 किलोमीटर रेडी है और 1.8 किलोमीटर का जो है वो भी काम चल रहा है। लेकिन अभी एकदम रेडी है। उड़ान स्कीम में 2 बार टेंडर किया था, लेकिन जो टेंडर लिया वो टेंडर आपका चला नहीं पाया, क्योंकि फ्लाइट ही हमें डोनियर ही हमें ला नहीं पाया। तो इस बार का जो हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब है वो बहुत मतलब एक्टिव है साहब, हमेशा टूरिज़्म में तो सबसे मतलब हमेशा आगे रहता है, हम लोग का साथ दे रहा है। डिगलीपुर में कैसा आपका फ़्लाइट लाए, इसके लिए आपका अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी 2 फ्लाइट चाहे वो खरीद के नई होने से नया टेंडर करके उनका व्यवस्था हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब का या एडमिनिस्ट्रेशन का माध्यम से हो रहा है। तो कनेक्टिविटी का आप जब बोला, ये शुरू होना ये भी एक इशू है और NH का लगभग कंप्लीट है, उसमें शायद और 1-2 महीने का बाद में हम लोगों को कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लगभग ठीक हो जाएगा। बट सर अभी तो फ्लाइट का हम लोग जानते हैं कि अंडमान जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो नेशनल एयरपोर्ट है, तो पोर्ट ब्लेयर का इंटरनेशनल है और ये नेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया है। तो सर ये हम लोग का ये जो सुविधा है पब्लिक को ये कब से दिया जाएगा, ये थोड़ा जानना था। देखिए अभी 2 में आपका नेशनल तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि चेन्नई और कोलकाता बाकी जो वाइजैक या कोई भी जगह से अगर फ्लाइट आता है तो उसको कम से कम 3 किलोमीटर चाहिए उसके लिए। अभी आपका 1.2 किलोमीटर में डोनियर ही आएगा। जो इतना दिन से जो बात हम लोग का एडमिशन का साथ में हुआ है, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट रहेगा। यहाँ से आपका 17 सीटर का है, 22 सीटर का है, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट रहेगा। यहाँ से वो एयरपोर्ट में लेके जाएगा, वहाँ से हम लोग का फिर चेन्नई कोलकाता या बाहर कोई भी जगह जाना है तो अभी फ़िलहाल चलेगा। और आपका 1.8 किलोमीटर टोटल 3 किलोमीटर है, वो रेडी हो गया तो हमारा कोई भी जगह से डायरेक्ट फ़्लाइट आएगा। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और एक खुशखबरी है, इस बार का जो फिर इलेक्शन में विष्णुपद जी का कुछ सपना था, तो वो सपना शायद इस बार हमारा 5 साल का अंदर में पूरा हो जाएगा। हम लोग भी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम भी शुरू होगा। पूछना चाहेंगे कि वाटर स्पोर्ट्स जो होता है सर, जैसे कि बाहर से आते हैं तो अंडमान में ज़्यादातर वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं। हमारे डिगलीपुर में इतने सारे बीचेस हैं, इतने सारे समुंदर, यहाँ पे वैसा कोई एक्टिविटीज़ क्यों नहीं होता है सर? वो तो एक्चुअली प्राइवेट वाला हैब्लॉक में प्राइवेट का माध्यम से हो रहा है। और यहाँ में एक पार्टी आया था, हमसे भी मिला था, लेकिन इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ इशू है फॉरेस्ट का, तो वो क्लियर करके हो सकता है। नहीं बहुत सा जगह है ऐसे हम लोग कर सकते हैं उसको। उसमें एक्चुअली मैं भी उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हूँ, तो अगर नहीं होने का ऐसा नहीं है, हम लोग रॉसन स्मिथ में भी हम लोग कर सकते हैं वो चीज़ को। बाकी हिली एरिया जहाँ में है वो सब एरिया से आपका जो नीचे जाता वाला या आपका सैडल पिक का वो साइड में भी हम लोग कुछ जगह में लेके हम लोग कर सकते हैं वो चीज़ को। तो आगे हम लोग ध्यान में रखेंगे आगे करने के लिए। फिर सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके